हमारे जो त्योहार होते हैं हमें वो हमारी संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारी आस्था के और हमें हमारे परमेश्वर के करीब लाते हैं। जब हम त्योहारों को मनाते हैं तो अपने परमेश्वर को समर्पित हमारी आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास से उनकी हम पूजा करते हैं। सनातन भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत माना गया है। अतः भारत में वैदिक काल से ही सूर्य उपासना व्यापक रूप से प्रचलित रही है। बिहार में सूर्य उपासना छठ व्रत के रूप में की जाती है। छठ शब्द जो है वो संस्कृत के षष्ठ शब्द का तत्पर रूप है। व्रत में संकल्प के साथ साथ नियमावली होती है, कड़े नियम होते हैं और ऐसा माना जाता है कि बिना नियम के तो हमारा जीवन बिल्कुल शून्य है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, संस्कार नहीं है, तो जीवन जो है पशु के समान है। हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं भी कोई काम करें तो वहां पर नियम बने होते हैं। हमें उन नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है, चाहे हमारा परिवार ही क्यों ना हो। हमारे परिवार में भी कुछ नियम बने होते हैं। जब हम परिवार में रह के उन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहता है, आपस में परस्पर प्रेम बना रहता है। पूजा हो, व्रत हो, इनको नियम पूर्वक ही करना चाहिए, तभी वो उचित फल हमें देते हैं। साधारणतः उपवास में अन्न का त्याग होता है तथा परमात्मा का चिंतन होता है। इस दृष्टि से व्रत एवं उपवास दोनों का समन्वित रूप है छठ पर्व। सूर्य की रश्मियों में 6 अप्रतिम शक्तियां विद्यमान हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? वो शक्तियां हैं दहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षणी, वर्षणी तथा रसा। रसा अर्थात जलने वाली, पाचन क्रिया करने वाली, लोहित करने वाली, आकर्षण करने वाली, वर्षा करने वाली और रस प्रदान करने वाली। भगवान सूर्य की ये 6 शक्तियां ही छठी मैया कहलाती हैं। छठ जो है वो षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। षष्ठी तिथि जो है स्त्रीलिंग भाव में आती है, अतः ये छठी मैया के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये लोग पर स्वच्छता को पवित्रता तक ले जाने में सहायक होती है। स्नान से शरीर की शुद्धि की ओर ध्यान से अंतःकरण की पवित्रता से व्रत का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। नहाए खाए से शुरू होकर इसका आरंभ होता है। नहाए खाए ये संदेश देता है कि भोजन के पहले शरीर शुद्धि बहुत ही जरूरी है। दूसरे दिन खीर खाकर अपने उपवास को संबलता प्रदान करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्यों को अर्घ्य देकर सप्तमी के सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। एक तरह से पुनर्जन्म के गूढ़ सिद्धांत को बड़े ही सरल ढंग से प्रकट करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, उदते देवतम भानो पित्रम चास्तमिते रवो। इसका अर्थ ये हुआ
देव कार्यों में सूर्योदय की तिथि और पितृ कार्यों में सूर्य के अस्त की तिथि उपयोगी होती है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जहां देव कार्यों एवं पितृ कार्यों दोनों श्रद्धा से संपन्न होते हैं। छठ पर्व की पौराणिक विशिष्टता मानी गई है, ऐसा हमारे ग्रंथों में आता है। हमारे महात्माओं की, संतों की मुखवाणी से इसकी विशिष्टता कही गई है। हजारों सालों से चला आ रहा ये पर्व आगे भी हजारों सालों तक यूं ही चलता रहेगा। हो सकता है पहले के पर्व भी हम किसी ना किसी रूप में मनाते रहे हों, और आगे आने वाले जो हजारों सालों में जो हमारे त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, चाहे हमारा शरीर बदल जाए, लेकिन हमारे आत्मा में जो विराजमान भगवान का अंश है वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी और शरीर में इस पूजा का, त्योहारों का, इस व्रत का जरूर पालन करता रहेगा। यही सनातन की ये खूबसूरती है। हम पहले को भी मानते हैं, भूत को भी मानते हैं और भविष्य को भी मानते हैं, और वर्तमान को तो हम जी रहे होते हैं। वर्तमान को तो हम खूबसूरत करते ही करते हैं, लेकिन अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से अपने आने वाले भविष्य को भी खूबसूरत करने की ओर तत्पर रहते हैं। शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव के तेज से 6 मुख वाले बालक का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण 6 कृतिकाओं यानी तपस्विनी नारियों ने किया, जिससे ये बालक कार्तिकेय नाम से विख्यात हुआ था। ये कृतिकाएं ही छठी माता या छठी मैया कहलाती हैं। सूर्यपुत्र कर्ण घंटों तक कमर तक जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। आज भी यही पद्धति हमें छठ पर्व में अपनाने को दिखती है और हम अपनाते हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम च्यवन मुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने जरा जीर्ण अंधे पति की आरोग्यता के लिए किया था। इस व्रत से उनके पति युवा हुए तथा उन्हें नेत्र प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से शरीर की सभी बीमारियां, आदियां, व्याधियां समाप्त होती हैं और मनुष्यों को एक स्वस्थ शरीर मिलता है, तंदुरुस्त, हृष्ट-पुष्ट और बलवान शरीर मिलता है। भगवान श्री राम जी का जो जन्म है वो सूर्य वंश में हुआ था, सूर्य कुल में हुआ था। ऋषि अगस्त्य ने लंकापति रावण को परास्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया था, जो सूर्य उपासना का एक उच्च स्तरीय प्रयोग था। भगवान राम एवं माता भगवती सीता जी ने राम राज्य की स्थापना के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही उपवास कर सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के कुष्ठ रोग का उपचार सूर्य उपासना के द्वारा ही हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य के माध्यम से पुत्र प्राप्ति की बात कही गई है। माता कुंती से कर्ण का जन्म सूर्य भगवान के मानवीकरण को दर्शाता है। अतः इस व्रत के करने से कुल में वृद्धि होती है, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। पांडवों के वनवास के दौरान अन्न की कमी से बचने के लिए धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को अष्टोत्तर शतनाम सूर्य स्तोत्र यानी सूर्य के जो 108 नाम है, शतनाम है, वो स्तोत्र दिया था तथा सूर्य की उपासना करने का परामर्श दिया था। इस उपासना से
भगवान भास्कर ने प्रकट होकर एक ताम्र पत्र दिया और कहा कि जब तक रानी द्रौपदी इस पात्र में भोजन नहीं करेगी तब तक इसमें स्थित भोज्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर रानी द्रौपदी ने इस ताम्र पत्र में भोजन कर लिया तो इसके बीच में जो भी अन्न है, जितना भी अन्न है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, वो उसी समय समाप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात द्रौपदी जी ने षष्ठी तिथि को उपवास करना शुरू कर दिया ताकि ताम्र पत्र में से वो कुछ ग्रहण न कर सके, कुछ खा न सके। इसका फल ये हुआ कि पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट, वैभव, धन, ऐश्वर्य सब पुनः प्राप्त हो गया। दोस्तों, छठ पर्व जो है एक ऐसा पर्व है जो शास्त्र की जटिलताओं से मुक्त कर सर्वजन को यह अधिकार देता है कि वह अपने पुरोहित स्वयं बने। हमें अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के गुणों को अपनी बुद्धि से प्रकट करने का, अपने ईश्वर को अपनी आस्था से, अपनी विश्वास से दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद पाने का अधिकार देता है। इसलिए इस पर्व का व्रती स्वयं साधक भी होता है और स्वयं पुरोहित भी होता है। हमें अपने सभी त्योहारों का पूरी निष्ठा से, पूरे श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से पालन भी करना चाहिए और कड़े नियम जो बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में, हर त्योहार के लिए, हर पूजा विधि के लिए अलग अलग नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार हमें इन पूजाओं का पालन भी करना चाहिए, तभी हम अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः। सबको जय श्री राम, राधे राधे। छठी मैया आप सब पर बहुत बहुत कृपा करे।